ये जो तुम्हारा टॉपिक है अभी है डिवीजन ऑफ एसक्यूएल। डिवीजन ऑफ एसक्यूएल में क्या होता है कि जो है तुम्हारा एसक्यूएल लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? तो वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 3 पार्ट में क्यों? क्योंकि जैसे अब हमारी जो लैंग्वेज होती है, जो जनरल लैंग्वेज होती है, उसमें उसमें नंबर हमारे 1 2 3 4 इंफिनिटी तक जाते हैं या माइनस में भी चले जाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे अल्फाबेट आते हैं, फिर स्पेशल सिंबल, तो अलग अलग कैटेगरी दी गई ना। इस तरीके से एसक्यूएल के अंदर भी हमारी 3 कैटेगरी है, डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल या टीसीएल, कुछ भी बोल सकते हो। अब फुल फॉर्म क्या है इसकी? डीडीएल की फुल फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल की है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीसीएल या टीसीएल की है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज या ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तीनों के जो नाम है वही इनके काम है। डीडीएल मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मतलब कि डेटा को डिफाइन करता है। डिफाइन मतलब कि जब भी हम कोई नया डेटा बना रहे हैं या उसके अंदर कोई डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें कौन करता है? डेटा की डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल काम करता है, जो एसक्यूएल का एक पार्ट है। दूसरा है हमारा डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन मतलब उसके अंदर चेंजेस करना, उसके अंदर न्यू एडिशन करना, पुराना वाला डिलीट करना, ये सारे काम कौन करेगा? डीएमएल। डीसीएल और टीसीएल मतलब डाटा कंट्रोल लैंग्वेज या ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? जो आप करते हो, मतलब जैसे कोई क्वेरी चलाई तो उसके वो क्या है? आपकी एक ट्रांजैक्शन है। तो इसी तरीके से डेटा कंट्रोल लैंग्वेज बोल लो या टीसीएल बोल लो, बात एक ही है। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारी जो कोई हमें परमिशन देनी होती है किसी यूजर को या कोई भी चीज करनी है, तो वो हमारी डीसीएल मतलब ट्रांजैक्शन को कंट्रोल कैसे करना है, वो सारा काम यही करेगा, डीसीएल और टीसीएल। अब इनके अंदर क्वेरीज कौन कौन सी आती हैं? डीसीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डिफाइन करने के लिए हमारा क्या होता है? क्रिएट डेटाबेस, ऑल्टर डेटाबेस और ड्रॉप। मतलब कि एक डेटाबेस को बनाना, उसको ऑल्टर करना मतलब उसके नाम को चेंज करना या कुछ और उसके अंदर करना। ड्रॉप मतलब कि उस डेटाबेस को बिल्कुल हटा देना, डिलीट कर देना। और ग्रांट एंड रिवोक इसके अंदर आता है। ग्रांट और रिवोक क्या होता है हमारा? कि मैंने एक यूजर था, उसको मैंने परमिशन ग्रांट कर दी कि वो ये वाले टेबल में से इतना डेटा एक्सेस कर सकता है, तो वो क्या है मेरा? ग्रांट करना, परमिशन ग्रांट करना, उसको दे देना परमिशन। और रिवोक का मतलब होता है ग्रांट का अपोजिट, मतलब कि जो उसको परमिशन दी गई है वो वापस ले लेना। तो रिवोक का मतलब होता है उससे वापस ले लेना। तो ग्रांट मतलब परमिशन दी मैंने उस यूजर को, और रिवोक मैंने वो परमिशन उससे वापस ले ली। डीएमएल, डीएमएल तो बता दिया अभी कि इसके अंदर इंसर्ट, डिलीट और मॉडिफिकेशन वगैरह होती है आपकी किसके साथ? चाहे वो टेबल का डेटा हो, चाहे वो टेबल का स्ट्रक्चर हो। ठीक है। अब उसके बाद डीसीएल और टीसीएल, इसके अंदर आता है कमिट, रोल बैक और सेट ट्रांजेक्शन। कमिट मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन को कमिट कराना। कमिट मतलब कि कहाँ से वो किस तरफ जाएगी, मतलब कि अगर ए ट्रांजेक्शन है तो ए को बी पर जाना है या सी पर जाना है, तो वो उस चीज को कंट्रोल करने में या फिर उसको वर्क करने में हेल्प करेगी। तो इसी तरह कमिट, रोल बैक और सेट ट्रांजेक्शन हमारी यूज होती है। तो हमें बेसिक जो यूज करनी है कंडीशन इसके अंदर या क्वेरी जो भी कह सकते हो, वो ये है कि डेटाबेस को क्रिएट करना। उसके बाद इसके अंदर क्या क्या करना है? पहला डेटाबेस को क्रिएट करना, दूसरा उसके अंदर टेबल क्रिएट करना, फिर टेबल के अंदर डेटा डालना, फिर उन डेटा के साथ जितनी भी क्वेरी कर सकते हो वो सारी क्वेरी करना। तो अब क्या है तुम्हारा? कैर और वेर कैर। कैर और वेर कैर क्या है? ये हमारी एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप मतलब कि किस तरीके से डेटा को तुम डिफाइन कर सकते हो। तो ज्यादातर हम जो डेटा डिफाइन करते हैं इसके अंदर या जो भी कॉलम्स बनाते हैं वो सारे क्या है? वेर कैर के अंदर बनाते हैं। अब वेर कैर के अंदर क्यों बनाते हैं और कैर के अंदर क्यों नहीं बनाते, वो बताती हूँ। कि कैर और वेर कैर में डिफरेंस ये है कि जब भी कैर से कोई भी डेटा को डिफाइन करोगे तो वो जितना तुमने डेटा को मेमोरी दे रखी होगी वो इतना उसको देगी मेमोरी। मतलब अगर जैसे तुमने 10 मेमोरी दी है और तुमने ये है तुम्हारा, देखो जब कैर में कोई भी वैल्यू दे रहे हो, मान लो कैर में जैसे ये कैर एन लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, एन में दिया तुमने 10, ठीक है।
लेकिन जो तुम्हारा नाम आ रहा है, मतलब नेम ऑफ द स्टूडेंट एंटर कर रहे हो, तो अगर उसमें नेम उसका सिर्फ 5 अल्फाबेट का है, तो कैर के अंदर क्या करेगा, वो पूरी 10 मेमोरी को एक्वायर करेगा। मतलब ये नहीं